पहला तिमोथियुस बाब नंबर 5। ईमानदारों से सलूक। बुजुर्ग भाइयों को सख्ती से न डांटना, बल्कि उन्हें यूं समझाना जिस तरह कि वो आपके बाप हों। इसी तरह जवान आदमी को यूं समझाना जैसे वो आपके भाई हों। बुजुर्ग बहनों को यूं जैसे वो आपकी माएँ हों, और जवान खवातीन को तमाम पाकीज़गी के साथ यूं जैसे वो आपकी बहनें हों। उन बेवाओं की मदद करके उनकी इज्जत करें जो वाकई ज़रूरतमंद हैं। अगर किसी बीवा के बच्चे या पोते नवासे हों तो उसकी मदद करना उन्हीं का फ़र्ज़ है। हाँ, वो सीखें कि खुदा तरस होने का पहला फ़र्ज़ यह है कि हम अपने घर वालों की फ़िक्र करें और यूं अपने माँ बाप, दादा दादी और नाना नानी को वो कुछ वापस करें जो हमें उनसे मिला है, क्योंकि ऐसा अमल खुदा को पसंद है। जो औरत वाकई ज़रूरतमंद बीवा और तन्हा रह गई है, वो अपनी उम्मीद खुदा पर रखकर दिन रात अपनी इल्तिजाओं और दुआओं में लगी रहती है। लेकिन जो बीवा ऐश व इशरत में ज़िंदगी गुजारती है, वो जिंदा हालत में ही मुर्दा है। ये हिदायत लोगों तक पहुँचाएं ताकि उन पर इल्ज़ाम न लगाया जा सके, क्योंकि अगर कोई अपनों और ख़ासकर अपने घर वालों की फिक्र न करे तो उसने अपने ईमान का इनकार कर दिया। ऐसा शख्स गैर ईमानदारों से बदतर है। जिस बेवा की उम्र 60 साल से कम है उसे बेवाओं की फहरिस्त में दर्ज न किया जाए। शर्त यह भी है कि जब उसका शौहर जिंदा था तो वो उसकी वफादार रही हो और कि लोग उसके नेक कामों की अच्छी गवाही दे सकें। मसलन, क्या उसने अपने बच्चों को अच्छी तरह पाला है, क्या उसने मेहमान नवाजी की और मुकद्दसीन के पाँव धोकर उनकी खिदमत की है, क्या वो मुसीबत में फंसे हुओं की मदद करते रहे हैं, क्या वो हर नेक काम के लिए कोशा रही है। लेकिन जवान बीवाएं इस फहरिस्त में शामिल मत करना, क्योंकि जब उनकी जिस्मानी ख्वाहिशात उन पर गालिब आती हैं तो वो मसीह से दूर होकर शादी करना चाहती हैं। यूं वो अपना पहला ईमान छोड़कर मुजरिम ठहरती हैं। इसके अलावा वो सुस्त होने और इधर उधर घरों में फिरने की आदी बन जाती है। न सिर्फ ये बल्कि वो बातूनी भी बन जाती है और दूसरों के मामलात में दखल देकर नामुनासिब बातें करती हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जवान बीवाएं दोबारा शादी करके बच्चों को जन्म दें और अपने घरों को संभालें। फिर वो दुश्मन को बदगोई करने का मौका नहीं देंगी, क्योंकि बाज तो सही राह से हटकर इब्लिस के पीछे लग चुकी हैं। लेकिन जिस ईमानदार औरत के खानदान में बीवाएं हैं, उसका फ़र्ज़ है कि वो उनकी मदद करे ताकि वो खुदा की जमात के लिए बोझ न बने, वरना जमात उन बीवाओं की सही मदद नहीं कर सकेगी जो वाकई ज़रूरतमंद है। जो बुजुर्ग जमात को अच्छी तरह संभालते हैं उन्हें दुगनी इज्जत के लायक समझा जाए। मैं खासकर उनकी बात कर रहा हूँ जो पाक कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत मशक्क़त करते हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस फरमाता है, जब तू फसल गहने के लिए उस पर बेल चलने देता है तो उसका मुंह बांध कर न रखना। ये भी लिखा है, मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। जब किसी बुजुर्ग पर इल्ज़ाम लगाया जाए तो यह बात सिर्फ इस सूरत में माने कि 2 या इससे ज़्यादा गवाह इसकी तस्दीक करें। लेकिन जिन्होंने वाकई गुनाह किया हुआ उन्हें पूरी जमात के सामने समझाएं ताकि दूसरे ऐसी हरकतें करने से डर जाएं। खुदा और मसीह ईसा और उसके चुनिंदा फरिश्तों के सामने मैं संजीदगी से ताकीद करता हूँ कि इन हिदायत की यूं पैरवी करें कि आप किसी मामले से सही तौर पर वाकिफ होने से बेशतर फैसला न करें, न तरफदारी का शिकार हो जाएं। खुदा और मसीह ईसा और उसके चुनिंदा फरिश्तों के सामने मैं संजीदगी से ताकीद करता हूँ कि इन हिदायत की यूं पैरवी करें कि आप किसी मामले से सही तौर पर वाकिफ होने से बेशतर फैसला न करें, न जानिबदारी का शिकार हो जाए। जल्दी से किसी पर हाथ रखकर उसे किसी खिदमत के लिए मखसूस मत करना, न दूसरों के गुनाहों में शरीक होना। अपने आप को पाक रखें, क्योंकि आप अक्सर बीमार रहते हैं। इसलिए अपने म्यादे का लिहाज करके न सिर्फ पानी ही पिया करें बल्कि साथ साथ कुछ माई भी इस्तेमाल करें। कुछ लोगों के गुनाह साफ साफ नजर आते हैं और वो उनसे पहले ही अदालत के तख्त के सामने आ पहुंचते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके गुनाह गोया उनके पीछे चलकर बाद में जाहिर होते हैं। इसी तरह कुछ लोगों के अच्छे काम साफ नजर आते हैं, जबकि बाज के अच्छे काम अभी नजर नहीं आते, लेकिन ये भी पोशीदा नहीं रहेंगे बल्कि किसी वक्त जाहिर हो जाएंगे।